साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे झारखंड के हो जनजाति और करमाली जनजाति के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ऑप्शन सी नॉर्डिक, ऑप्शन डी नेग्रिटो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में धार्मिक प्रधान किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए सतौरा, ऑप्शन बी देवरी, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी पीर। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं या धार्मिक प्रधान किसे बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में धार्मिक प्रधान देवरी, किसको? देवरी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी देवरी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में धार्मिक प्रधान को देवरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाली चौथी जनजाति कौन है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी हो। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाली कौन? सर्वाधिक जनसंख्या वाली चौथी जनजाति कौन है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाली चौथी जनजाति हो है। कौन है? हो है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी हो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाली चौथी जनजाति हो है। कौन है चौथी जनजाति? हो है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में युवा गृह को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए धुमकुरिया, ऑप्शन बी गोतियारा, ऑप्शन सी घोटुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में युवा गृह को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में युवा गृह को गोतियारा, क्या? गोतियारा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गोतियारा आ रहा है, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गोतियारा, कौन सा? गोतियारा आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हो जनजाति में युवा गृह को गोतियारा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रमंडल में हो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए कोल्हान, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी उत्तरी छोटा नागपुर। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस प्रमंडल में हो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में। कहाँ पे? कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए कोल्हान आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में हो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में परहा के न्यायिक प्रधान को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन ए मानकी, ऑप्शन बी पीर पंच, ऑप्शन सी डाकुआ, ऑप्शन डी मुंडा। तो साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में परहा के न्यायिक प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में परहा के न्यायिक प्रधान को पीर पंच बोला जाता है। क्या चीज़? पीर पंच बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी पीर पंच आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में परहा के न्यायिक प्रधान को पीर पंच बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मुंडा,
ऑप्शन बी डाकुआ, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी पाहन। तो साथियों जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में गांव के प्रधान को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए मुंडा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, परहा के प्रधान को हो जनजाति में किस नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी डाकुआ, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी प्रधान। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। परहा के प्रधान को हो जनजाति में किस नाम से बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? परहा के प्रधान को हो जनजाति में मानकी के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? मानकी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मानकी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। परहा के प्रधान को हो जनजाति में मानकी के नाम से बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, हो समाज के अनुसार मुंडा के सहायक को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डाकुआ, ऑप्शन बी बंदिया, ऑप्शन सी मुखिया, ऑप्शन डी बैगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो समाज के अनुसार मुंडा के सहायक को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? हो समाज के अनुसार मुंडा के सहायक को डाकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाकुआ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए डाकुआ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो समाज के अनुसार मुंडा के सहायक को डाकुआ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के अनुसार 5 से 20 गांव के समूह का क्या नाम है? ऑप्शन ए पीर, ऑप्शन बी अखरा, ऑप्शन सी पंचोरा, ऑप्शन डी आंतो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति के अनुसार 5 से 20 गांव के समूह का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति के अनुसार 5 से 20 गांव के समूह को पीर बोला जाता है। क्या? पीर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पीर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति के अनुसार 5 से 20 गांव के समूह को पीर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में वधु मूल्य को निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पौन, ऑप्शन बी अंडी, ऑप्शन सी चट्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में वधु मूल्य को पौन बोला जाता है। क्या चीज़? पौन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए पौन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में वधु मूल्य को पौन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विवाह हो जनजाति में सबसे लोकप्रिय विवाह है? ऑप्शन ए आदि विवाह, ऑप्शन बी राजी खुशी विवाह, ऑप्शन सी आदेर विवाह, ऑप्शन डी अंडी विवाह। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन सी विवाह हो जनजाति की सबसे लोकप्रिय विवाह है? तो क्या हो जाएगा? आदि विवाह हो जनजाति की सबसे लोकप्रिय विवाह है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आदि विवाह आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आदि विवाह हो जनजाति की सबसे लोकप्रिय विवाह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हो जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं? ऑप्शन ए नागे देवता, ऑप्शन बी सिंह बोगा, ऑप्शन सी मरांग बुरु, ऑप्शन डी ओरी बोरोम। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं? तो क्या हो जाएगा? सिंह बोगा। कौन? सिंह बोगा हो जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंह बोगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सिंह बोगा हो जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में शव संस्कार क्या है? ऑप्शन ए शव को जलाना, ऑप्शन बी शव को दफनाना, ऑप्शन सी शव को जलाना और दफनाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में शव संस्कार क्या है? तो क्या हो जाएगा?
हो जनजाति में शव संस्कार शव को जलाना और दफनाना दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी शव को जलाना और दफनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? हो जनजाति में शव संस्कार शव को जलाना और दफनाना दोनों है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में पृथ्वी देवता का क्या नाम है? ऑप्शन ए पाहुई बोंगा, ऑप्शन बी नागे देवता, ऑप्शन सी ओरी बोरोम, ऑप्शन डी मरांग बुरु। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में पृथ्वी देवता का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में पृथ्वी देवता को ओरी बोरोम, क्या चीज़? ओरो बोरोम नाम है, ओरी ब्रोम। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ओरी ब्रोम ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में पृथ्वी देवता का नाम क्या है? ओरी ब्रोम है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन ए अप्पू, ऑप्शन बी पापा, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से बुलाते हैं? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति के लोग अपने पिता को अप्पू के नाम से, किसके नाम से? अप्पू के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए अप्पू आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति के लोग अपने पिता को अप्पू के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए नागे बोंगा, ऑप्शन बी मरांग बुरु, ऑप्शन सी सिंह बोगा, ऑप्शन डी इकिर बोंगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति के लोग पहाड़ देवता को मरांग बुरु बोलते हैं। क्या? मरांग बुरु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी मरांग बुरु आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति के लोग पहाड़ देवता को मरांग बुरु क्या बोलते हैं? मरांग बुरु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में हरिया को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इली, ऑप्शन बी किली, ऑप्शन सी पोन, ऑप्शन डी हाथू। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति में हरिया को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति में हरिया को इली बोला जाता है, इली। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए इली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति में हरिया को इली बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोगों द्वारा नाग देवता को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए मरांग बुरु, ऑप्शन बी सिंह बोंगा, ऑप्शन सी नागे बोंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति के लोगों के द्वारा नाग देवता को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति के लोगों के द्वारा नाग देवता को नागे बोंगा, क्या चीज़? नागे बोंगा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी नागे बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति के लोगों के द्वारा नाग देवता को नागे बोंगा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग अपने वर्षा देवता को किस नाम से बुलाते हैं? ऑप्शन ए दिसावली बोंगा, ऑप्शन बी पोहाई बोंगा, ऑप्शन सी सिंह बोंगा, ऑप्शन डी मरांग बुरु। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। हो जनजाति के लोग अपने वर्षा देवता को किस नाम से बुलाते हैं? तो क्या हो जाएगा? हो जनजाति के लोग अपने वर्षा देवता को देसावली बोंगा के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए देसावली बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। हो जनजाति के लोग अपने वर्षा देवता को देसावली बोंगा बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति का काज लोहे को गलाकर औजार बनाना है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी करमाली, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी हो। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के किस जनजाति का काज लोहे को गलाकर औजार बनाना है? तो क्या हो जाएगा? करमाली। झारखंड के करमाली जनजाति का काज लोहे को गलाकर औजार बनाना है। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी करमाली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के करमाली जनजाति का काज लोहे को गलाकर औजार बनाना है। अगला प्रश्न है,
करमाली जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी लातेहार। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग जिले में, कहाँ पे? हजारीबाग जिले में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या हजारीबाग जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में करमाली जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 72,424, ऑप्शन बी 45,450, ऑप्शन सी 84,055, ऑप्शन डी 64,154। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में करमाली जनजाति, कौन सा? करमाली जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में करमाली जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है? 64,154। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 64,154 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है करमाली जनजाति की जनसंख्या? 64,154 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करमाली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 54.8%, ऑप्शन बी 34.9%, ऑप्शन सी 62.4%, ऑप्शन डी 72.8%। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार करमाली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति की साक्षरता दर कितनी है? तो 62.4% है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी 62.4% आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। 2011 की जनगणना के अनुसार करमाली जनजाति का साक्षरता दर कितना है? 62.4 है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति में कुल 7 गोत्र, कितने? 7 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए 7 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति में कुल 7 गोत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए हठुआ, ऑप्शन बी पौन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, हठुआ और पौन दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति में वधु मूल्य को हठुआ और पौन दोनों बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को हठुआ और पौन दोनों बोला जाता है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में शव संस्कार क्या है? ऑप्शन ए सबको दफनाना, ऑप्शन बी सबको जलाना, ऑप्शन सी सबको जलाना और दफनाना दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में शव संस्कार क्या है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति में शव संस्कार शव को दफनाना है। किसको? शव को दफनाना। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए शव को दफनाना आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति में शव संस्कार क्या है? शव को दफनाना है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख किसे बोलते हैं?
ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी मुखिया मुख्य मालिक, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख किसे बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख को मालिक, किसको? मालिक को जातीय पंचायत का प्रमुख बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी मालिक आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख को क्या बोलते हैं हम लोग? मालिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति में ग्रामीण देवता को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कुदरा कुदरी, ऑप्शन बी सरंझी सरंझी, ऑप्शन सी धर्मेश, ऑप्शन डी सिंह बोंगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में ग्रामीण देवता को क्या बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति में ग्रामीण देवता को सरंझी, क्या चीज़? सरंझी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सरंझी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति में ग्रामीण देवता को सरंझी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन ए मरांग गुरु, ऑप्शन बी सिंह बोंगा, ऑप्शन सी धर्मेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। करमाली जनजाति में सर्वोच्च देवता कौन सा? सर्वोच्च देवता निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा है। कौन? सिंह बोंगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी सिंह बोंगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? सिंह बोंगा हैं। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोग के लिए और भी झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।